हो सकता है कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा हो। ये सुनकर विवेक को अंदर से घबराहट होने लगी, इसलिए उसने कहा, अच्छा ठीक है निकिता, तुम नाश्ता बनाओ, मैं यही हूँ। ऐसा कहकर विवेक किचन से बाहर आया और वो सोचने लगा, बाप रे, जो बात निकिता के मन में आई वो मैंने क्यों नहीं सोचा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात मैंने जो पायल की आवाज़ें सुनी वो कोई भूतनी नहीं बल्कि एक लड़की हो। विवेक ने आगे सोचा, अगर ऐसा हुआ तो कल रात जो कोई भी लड़की इस हवेली में आई थी उसे मेरा राज पता चल गया है। ये बात गांव में फैलने से पहले मुझे उस लड़की को ढूंढकर जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अभी विवेक कुछ और सोच पाता, लेकिन तभी किसी ने हवेली का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद जब उसने दरवाजा खोला तो सामने सुमित खड़ा था। उसे देखकर विवेक ने कहा, अरे सुमित तुम? निकिता भी यही है। इस पर सुमित ने कहा, अच्छा, क्या उसका मोबाइल मिल गया जो कल रात गुम हुआ था? विवेक ने कहा, पता नहीं, इस बारे में तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। सुमित ने कहा, कोई बात नहीं करण, लगता है वो तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहती होगी। एनीवेज, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। ऐसा कहकर सुमित किचन में चला गया। सुमित को देखकर निकिता ने पूछा, तुम कब आए? सुमित ने कहा, जस्ट अभी आया हूँ, लेकिन तुम्हारा फ़ोन मिला? निकिता ने कहा, नहीं ना। सुमित ने कहा, कोई बात नहीं, मैं शाम तक पता लगाऊंगा। और तुम बताओ, तुम्हारे पायल कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हैं? तो निकिता ने कहा, अरे वो तो कल रात ही मुझसे टूट गई थी। सुमित ने कहा, लेकिन वो पायल तो तुम्हें करण ने दी थी ना? निकिता ने कहा, लेकिन अब टूट गई तो क्या कर सकते हैं, मैं दूसरा ले लूँगी। सुमित और निकिता की बातें बाहर से विवेक सुन रहा था और वो अपने मन में सोचने लगा, निकिता की पायल तो गायब है। इसका मतलब कहीं कल रात जो लड़की हवेली में आई थी वो निकिता तो नहीं। सुबह जब से आई है तब से ये मुझे कुछ बदली सी लग रही है। हॉस्पिटल में तो ये मेरे गले से लग गई थी और आज कहती है कि हम एक दूसरे को छुएंगे नहीं। विवेक ने आगे सोचा, अगर मेरा राज निकिता को पता चला है तो उसे मरना ही होगा, लेकिन उसे मारने से पहले मुझे कंफर्म करना होगा। अभी विवेक कुछ और सोच पाता, लेकिन तभी वहां पर सुमित आ गया और उसने पूछा, क्या सोच रहे हो करण? तो विवेक ने कहा, कुछ नहीं भाई। तो सुमित ने कहा, वैसे तुम्हें पता है कि आज क्या है? विवेक ने कहा, हाँ, लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो सुमित ने कहा, आज अमावस है और पिछले 5 सालों से हर अमावस की रात को गांव में किसी न किसी की मौत हो जाती थी, लेकिन आज रात ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस पर विवेक ने पूछा, लेकिन क्यों? तो सुमित ने कहा, उसका कारण तुम हो मेरे भाई, क्योंकि 3 दिन पहले तुमने ही कंचना को खत्म कर दिया था और आज तुम्हारी वजह से गांव में सब लोग सुरक्षित रहेंगे। ये सुनकर विवेक सोचने लगा, अब ये कंचना कौन है और क्या सच में करण ने उसे मारा होगा? अब सच तो आज रात में ही पता चल पाएगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और अपने रिश्तेदार या दोस्तों के साथ शेयर करो। और सबसे ज़रूरी बात, आप में से अगर कोई नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।